न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं अमृता और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडिंग्स पर। नांदेड़ में बड़ा हादसा, ट्रैक्टर के कुएं में गिरने से कई के डूबने की आशंका। नागपुर में अपराधी हुए बेखौफ, 3 आरोपियों ने बाजार में सरेआम युवक की चाकुओं से गोदकर की हत्या। मानकापुर में दहशत का माहौल। पुणे में 7 महीने की गर्भवती महिला की मौत, अस्पताल पर भर्ती करने से इनकार करने का आरोप। अब खबरें विस्तार से। नांदेड़ में बड़ा हादसा, ट्रैक्टर के कुएं में गिरने से कई लोगों के डूबने की आशंका। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में एकदरा गांव स्थित एक भयानक हादसा हुआ जब महिला किसानों को ले जा रहा एक ट्रैक्टर कुएं में गिर गया। ये महिला किसान नांदेड़ की रहने वाली है। जब महिलाएं हल्दी इकट्ठा करने के लिए ट्रैक्टर में बैठी थी तो चालक ने नियंत्रण खो दिया और ट्रैक्टर कुएं में जा गिरा। इसी बीच घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने मौके पर राहत कार्य शुरू कर दिया और 2 महिलाओं और एक महिला समेत एक पुरुष को बचा लिया गया। हालांकि ग्रामीणों ने बताया कि अब तक 10 से 12 लोग कुएं में डूब चुके हैं। हिंगोली और नांदेड़ पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई है। हैरानी की बात यह है कि इस कुएं में भारी मात्रा में पानी जमा हो जाने के कारण ट्रैक्टर पूरी तरह से कुएं में डूब गया है और ट्रैक्टर का केवल एक टायर ही दिखाई दे रहा है। ट्रैक्टर में सवार लोगों की सही संख्या अभी तक पता नहीं चल पाई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बचाव कार्य की टीम ने अब तक 3 लोगों को कुएं से बाहर निकाल लिया है और बताया जा रहा है कि 7 से 8 लोग अब भी कुएं में डूबे हुए हैं। 3 लोगों को बाहर निकाला गया है और वे सुरक्षित बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज सरकारी अस्पताल में जारी है। मी 2 महिलांना वाचलं, पूर्वबाई कांबळे आणि पार्वती गुरड। बरी सकाळी घटना कशी घडली, तुम्ही काय पाहिले? 7:30 वाजता घटना घडली। हो, बरं ट्रॅक्टर कोसळलं हे कसं कळालं? तुम्ही ट्रॅक्टरमध्ये होते का? नाही, मी ट्रॅक्टरमध्ये होतो, मी वरच्या भीमात होतो, मी बघले ना तिथून धडेल पण आवाज आला, बाया चिरकल्या, मी पळत आलो वरच्या बंडातून भीमावरच्या। तर तुमची महिला पण पत्नी सुद्धा ट्रॅक्टरमध्ये होती। हो, त्यांना तुम्ही बघितलं की झालं? नाही ना, बघितलं दिसलं, ते ट्रॅक्टर मधातच गेलं डायरेक्ट। बरी घटना कशामुळे झाली असेल, काय वाटतं? आता का कशामुळे काय माहिती, मी वरच्या बंडात होतो तिकडे। ट्रॅक्टर कुठलं होतं? ट्रॅक्टर इथं सुद्धा आले होते, ड्रायव्हर पण विहिरीमध्ये आहे, पळून गेला। सर्वजण कुठले? इथे गुंजची वसमत तालुक्यात, वसमत तालुका, हिंगोली जिल्हा। भैमुगडून जायला लहुजी नगर गुंज। टोटल आम्ही बाया सगळं त्याच्या सगळं 11-12 माणसं होतो। किती जणांना काढलं? 3 काढलं। मला 7 होतं। ड्राइवर पळून गेला। क्या हादसा हुआ है अभी यहाँ पर? यहाँ पे सुबह 7:30 बजे कुछ महिलाएं काम करने के लिए खेत में ट्रैक्टर से ला रहे थे और तभी रात में बारिश गिरने की वजह से ट्रैक्टर का ब्रेक फेल हो गया और ब्रेक फेल होने के बाद पूरा ट्रैक्टर अंदर कुएं में गिर गया। ड्राइवर और 2 महिलाएं और एक बुजुर्ग आदमी, तीनों बच गए हैं और बाकी 7-8 महिलाएं अंदर है पानी के। यहाँ पर रेस्क्यू जारी है अभी? रेस्क्यू अभी जारी है। ये अपने NDRF का टीम भी आ गई है उधर और क्रेन भी आ गया है ट्रैक्टर निकालने के लिए और पानी निकालने के लिए पूरे जनरेटर की व्यवस्था पूरी रखी है। अभी पूरी रेस्क्यू अभी चालू है। अच्छा, ये मजदूर कहाँ के थे? मजदूर ये अपना अलेगांव के बाजू में गुंज नाम का गांव है, तो गुंज नाम के गांव के मजदूर है। ये फलियाँ नींदने के लिए खेत में आ रहे थे। इसके वास्ते सुबह जल्दी आने के बाद 7 बजे का सुबह का ये मसला है। 7 बजे पूरा घटना हो गया है। आता आहे का ती?
आता आहे का ती आता आहे का ती नागपुर में अपराधी हुए बेखौफ। 3 अपराधियों ने बाजार में सरेआम युवक की चाकुओं से गोद कर की हत्या। मानकापुर में दहशत का माहौल। नागपुर के मानकापुर थाना क्षेत्र के झिंगाबाई टाकली से दिलदला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 3 अपराधियों ने चाकुओं से गोद कर एक युवक की सरेआम हत्या कर दी। यह घटना गुरुवार रात 9 बजे के दरमियान की बताई जा रही है। वारदात के दौरान एक अपराधी ने डर फैलाने के लिए कई राउंड फायरिंग भी की। गनीमत रही कि किसी को ये गोली नहीं लगी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बेखौफ होकर घूमते हुए वहां से निकल गए। मृतक की पहचान 35 वर्षीय सोहेल खान के रूप में हुई है। बाजार में सब्जी लगाने की वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। घटना के दौरान किसी ने वारदात की जानकारी पुलिस को दे दी। मानकापुर पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर नागरिकों की मदद से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल चाकू और पिस्तौल को भी बरामद कर लिया है। आरोपियों की पहचान डोंगरे और मसराम के रूप में हुई है। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया है। वहीं हत्या के मुख्य कारणों का पता लगा रही है। सरेआम हुई इस हत्या से नागरिकों में डर का माहौल है। वहीं इस घटना पर जोन 2 के डीसीपी राहुल मद्दी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। नागपुर के मानकापुर थाना क्षेत्र के झिंगाबाई टाकली से दिलदला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 3 अपराधियों ने चाकुओं से गोदकर एक युवक की सरेआम हत्या कर दी। यह घटना गुरुवार रात 9 बजे के दरमियान की बताई जा रही है। वारदात के दौरान एक अपराधी ने डर फैलाने के लिए कई राउंड फायरिंग भी की। गनीमत रही कि किसी को ये गोली नहीं लगी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बेखौफ होकर घूमते हुए वहां से निकल गए। मृतक की पहचान 35 वर्षीय सोहेल खान के रूप में हुई है। बाजार में सब्जी लगाने की वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। घटना के दौरान किसी ने वारदात की जानकारी पुलिस को दे दी। मानकापुर पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर नागरिकों की मदद से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल चाकू और पिस्तौल को भी बरामद कर लिया है। आरोपियों की पहचान डोंगरे और मसराम के रूप में हुई है। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया है। वहीं हत्या के मुख्य कारणों का पता लगा रही है। सरेआम हुई इस हत्या से नागरिकों में डर का माहौल है। वहीं इस घटना पर जोन 2 के डीसीपी राहुल मद्दी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। पुणे में 7 महीने की गर्भवती महिला की हुई मौत, अस्पताल पर भर्ती करने से इनकार करने का लगा आरोप। पुणे के मशहूर दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल पर पैसों की कमी के कारण मरे बीजेपी विधान परिषद विधायक अमित गोरखे के निजी सहायक सुशांत भिसे की पत्नी का इलाज नहीं करने का गंभीर आरोप लगा है। यह आरोप विधायक अमित गोरखे ने लगाया है, जिससे पुणे में हड़कंप मच गया है। सुशांत भिसे की पत्नी तनिषा भिसे को 29 मार्च को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था।
तनीषा 7 महीने की गर्भवती थी और उसे ब्लीडिंग भी हो रही थी। इलाज के लिए अस्पताल ले जाने पर वहां के डॉक्टरों ने बताया कि भीसे परिवार को 20 लाख रुपए खर्च करने होंगे। अस्पताल की ओर से सीधे कहा गया कि 10 लाख रुपए देने पर ही इलाज होगा। परिवार ने अस्पताल में 2.5 लाख रुपए देने की बात कही, लेकिन अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने इसे स्वीकार नहीं किया तो भीसे परिवार तनीषा को दूसरे अस्पताल ले गए। इसी बीच उसका रक्तस्राव बढ़ गया। उन्होंने वकाड़ के अस्पताल में 2 बेटियों को जन्म दिया, लेकिन भारी रक्तस्राव के कारण उनका दुर्भाग्यपूर्ण अंत हो गया। गोरखे ने कहा कि अगर उन्हें पुणे के अस्पताल में समय पर इलाज मिल जाता तो उनकी जान बच जाती। आणि याच्यामध्ये जी काही घटना 10-10:15 दरम्यान या ठिकाणी घडली, मानकापूर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये जो बाजार लागला जातो गोदनीच्या गोदनी एरियामध्ये, त्या ठिकाणी ही घटना 10 ते 10:15 दरम्यान ही घटना घडलेली आहे। आणि ही घटना प्राथमिक जो आम्हाला चौकशीमध्ये जे निष्पन्न झालेलं आहे त्याच्यामध्ये ही घटना ही भाजीचे ठेले लावण्यावरून त्या ग्रुपमध्ये झालेली आहे। कारण मृतक ह्याचे 3-4 ठेले तो नेहमी बाजारात लावतो। त्यानंतर जे आरोपी आहेत ते आरोपी भाजी मंडईचे काम करतात आणि हा वाद मंगळवारी बाजारापासून सुरुवात झाल्याचं प्राथमिक आणि निष्पन्न झालेलं दिसून येते। त्याच्यामध्ये आम्हाला आतापर्यंत एकूण 6 आरोपी निष्पन्न झालेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये 3 आरोपी अटक आहेत, 3 आरोपी फरार आहेत। इतर कोणी याच्यामध्ये कॉन्फरन्सी केलेली आहे का त्याचा पण आम्ही शोध घेत आहोत। आणि आता आमच्याकडे जे काही फायरिंगचं शस्त्र वापरलेलं आहे, एक अग्निशस्त्र आमच्याकडे आहे आणि 3 इतर वेपन आमच्याकडे आम्ही जप्त केलेले आहेत। आणि जो मृतक आहे त्याचा मृतकचं PM सध्या सुरू आहे आणि मृतक सोबत जो त्याच्याकडे काम करणारा एक मोहम्मद सुलतान आहे त्याला सुद्धा गळ्याला गोळी चाटून गेलेली आहे, पण त्याची तब्येत व्यवस्थित आहे, त्याला डिस्चार्ज पण केलेला आहे। एकंदरीत किती गोळ्या चालवण्यात आल्या, त्याच्यासाठी वेपन एकच वापरला होता का इतर धारदार पूरा कवर कर लेना, उधर से पूरा कवर कर लेना। अभी लेके गए उसको, तो उधर नहीं गया था, बहुत जल्दी आना था। चलो भाई बेटा निकाल चलो वो तो अभी निकाल दिया जाओ, तुम आगे लेते रहो, चलते जाओ। तेरे पास है अपने साहब का नंबर है? नहीं नहीं
अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और नजरें डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है।